डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम 12 तक जो रूल है ना वो कवर कर चुके थे और 12वां जो नियम था हमारा वो था जैसे एब्रिविएशन में आ जाता कोई संक्षिप्त रूप में जैसे छोटा रूप आ जाता है, उसमें आपको बताया गया था कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और साउंड वाउल हो तब। तो देखिए मैं उसकी कुछ एग्जाम्पल और एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया सी इज और मैंने लिख दिया जैसे यहाँ MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर दी। एम है ना, देखिए मोस्टली लिख के देखे आप लोग, आपको मैं एक की इसी की नहीं बता रहा, मैं सभी की बताऊंगा जो एब्रिविएशन में होता है उनके लिए। पहले आप ऐसे लिख के उच्चारण किया आपने, पहला देखा आपने अक्सर क्या फर्स्ट लेटर है ना ए है, ए क्या है आपको पता चल गया यहाँ पर वाउल है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लेटर इज ए, आपको पता ए वाउल है तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, एन यूज कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर क्या है, एम कॉन्सोनेंट है और बट साउंड ऑफ दिस लेटर है इज वाउल, तो सो वी शुड फिल अप आर्टिकल एन हेयर। यस, बात आगे जैसे मैं लिखूँ यस, यहाँ पर लिख दिया मैंने ही इज बी ए लिख दिया। अब मैं कहता अगर आप शॉर्ट फॉर्म जब भी नजर आए आप एन भर दो ना, ऐसा नहीं है। एब्रिविएशन में ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर देखना है, चेकआउट करना और उसकी साउंड चेकआउट करनी है। बी क्या है, बी कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर, आपको पता चल गया। साउंड भी कॉन्सोनेंट है, कैसे आप बी लिख के देखो, ऐसे बी लिखा आपने, आपको देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अलग करके देखो। बै प्लस बड़े की मात्रा मान लीजिए हिंदी में, आपको पता चल गया बै क्या है, कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट लेटर भी अंग्रेजी में क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ये आपकी जब फ्रीक्वेंसी इसने आपका आवर्ती आपने इसका प्रोनाउंसिएट किया ना, तो बी बी क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब मैं कहता शॉर्ट फॉर्म जब भी नजर आए आप एन भर दो, ऐसा नहीं है, अंग्रेजी के अंदर ऐसा नहीं चलता, याद रखने वाली बात है। अब मैंने लिख दिया जैसे भी और ले सकता हूँ मैं, जैसे लिख दिया सी एज सी ए, अब सी ए का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट है वो, सी ए लिख दिया। अब सी ए मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सी उच्चारण किया मैंने, तो सी को आप मोस्टली है ना, इसको भी कैसे ही कहते साउंड को कैसे नहीं कर पाते, आप इसको अलग अलग लिख लीजिए। एस जैसे आपने लिखा और यहाँ पर बड़े की मात्रा है, तो यहाँ पर क्या रहा हमारे लिए, देखिए इसको अलग करके लिखा, आपको तुरंत समझ में आ गया। एस आपने क्या है सी ही है और ये क्या है से, तो आपको पता चल गया ये यहाँ पर भी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी जो साउंड है हमने साउंड चेकआउट की वो भी कॉन्सोनेंट है, तो डेफिनेटली हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे। तो हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया आपको, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। बात आगे जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर, जैसे अमित की बात कर दी, राकेश की बात कर दी, फिर मैं कहूँगा अमित इज, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया SHO की बात कर दी, तो आप क्या करेंगे, जैसे मोस्टली है ना कि इसको लिख के नहीं देखते, इसको लिख के देखो एस, ये एस नहीं होता एस, आपको पहला अक्षर देखें यहाँ पर एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर आपको जैसे लिख के देखेंगे ना तो ए क्या हो गया, वाउल हो गए, तो आपको पता चल गया साउंड यहाँ पर क्या है ए और फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भेज जाएंगे, यहाँ पर आर्टिकल क्या भर देंगे हम, एन भर देंगे। यस, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो अमित इज एन SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, थाना प्रभारी होता है, तो यहाँ पर क्या भर दिया मैंने, एन भर दिया। रही बात जो रूल नंबर 13 है उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे, देख नेक्स्ट। जैसे अगर बात आती है फर्स्ट लेटर क्या हो, वाउल हो और साउंड भी वाउल हो, तो आर्टिकल एन का फिलअप किया जाता है। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13, अगर फर्स्ट लेटर वाउल हो और फर्स्ट साउंड भी वाउल हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। कैसे ही, जैसे एग्जांपल आपके तौर पर बता रहा हूँ आपको, जैसे फर्स्ट लेटर है ना वाउल हो और साउंड भी वाउल हो, जैसे मैं कहूँ जैसे आई एट और मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे ऑरेंज की बात कर दें, जैसे मैंने लिख दिया यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या बात आ गई, जैसे फर्स्ट लेटर क्या है ओ है, आपको बताया था फर्स्ट लेटर वाउल हो और साउंड भी कहते हैं वाउल हो, तो आपको क्या भरना है, यस एन भरना है। तो आपने आर्टिकल क्या फिलअप कर दिया, एन, क्योंकि आई एट एन ऑरेंज यस्टरडे, मैंने कल क्या एक संतरा खाया था, यस। तो रही बात जैसे भाई मैं और किसी का बता सकता हूँ, देखिए सी बोट, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर अम्ब्रेला की बात कर दी, लास्ट मंथ, तो उसने पिछले महीने क्या खरीदा था, जैसे रेनी सीजन की बात कर दी, जैसे बरसाती मौसम में क्या करता है, पहला अक्षर क्या वाउल है और साउंड भी यहाँ पर क्या है चेकआउट किया अपने वाउल है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, एन भर देंगे। यस,
तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। क्लियर। तो मैं कहूँगा सी बोट एंड अम्ब्रेला कहते हैं लास्ट मंथ की बात कर दी जो भी है, तो उसने एक छाता खरीदा। रही बात जैसे रूल नंबर आपका 14 है, उसको देखे ज़रा ध्यान से। अगर कहे फर्स्ट लेटर क्या हो, वाउल हो बट साउंड कॉन्सोनेंट जैसी हो, तब हम याद रखना होता है कि पहले हम लेटर के अकॉर्डिंग चलते बट साउंड को चेकआउट नहीं करते, साउंड चेकआउट नहीं किए जाते तो कभी भी हम नहीं भर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए अगर फर्स्ट लेटर वाउल हो और साउंड और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट जैसी हो या कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैसे आपको बताऊंगा, जैसे इसको रफ करने के बाद जैसे आपका पहला अक्षर क्या था, वाउल था, बट साउंड यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट जैसी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। मैं कहूँगा यस, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए काउ इज, जैसे ए यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर साउंड देखी मैंने, यूजफुल एनिमल भी सभी गए उपयोगी जानवर होते हैं। एग्जाम्पल आपको एक्सप्रेस कर चुका हूँ, लेकिन मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साउंड कैसी है, यू की है। कैसी है, यू की। जैसे आप यूजफुल लिखेंगे, अगर इसको देखिए, अगर आप है ना मात्रा को अलग करके देखेंगे तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट फर्स्ट लेटर यू क्या है, वाउल। आपको पता है ए ई आई यू क्या होते हैं, 5 वाउल्स होते हैं यस इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको पता है साउंड कैसे, यू जैसी है। कैसी है, यू जैसी। मैं कहूँगा जैसे माई ब्रदर इज ए, जैसे मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मेरा जो भाई है ना वो क्या है, प्राध्यापक है, जैसे किसका, विश्वविद्यालय का। तो आपको देखना है फर्स्ट लेटर क्या है, यू है। आप जैसे यू की साउंड हुई, आपको बताइए यू की, जैसे यह प्लस ऊ की होता है ना, तो यू बनता है। ये आपको देखे जब पूरा उच्चारण करते हैं तो आपको पता चल गया पहला अक्षर तो वाउल है बट साउंड कॉन्सोनेंट जैसी है। तो यही बात बताइए कि फर्स्ट लेटर वाउल और फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, अकॉर्डिंग टू साउंड, नॉट अकॉर्डिंग टू लेटर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या भर दिया हमने, ए भर दिया। यस, याद रखने वाली बात है। जैसे एग्जाम में बहुत बार आते हैं, यह के साउंड, जैसे आपकी बात आ गई, यू के साउंड की बात आ गई और वह के साउंड की बात आ गई ना, अक्सर एग्जाम में आते हैं। और जो एब्रीविएशन की बात बताई थी ना, वो भी सिंपल तरीका आपको बता दिया हम। तो याद रखने वाली बात है। जैसे आपकी बात आ गई, अब मैं वह की साउंड की ओर बात कर देता। अगर वह की साउंड आता है तो भी क्या है, आर्टिकल। जैसे ना भी वह की साउंड आ गया, चाहे फर्स्ट लेटर वाउल हो बट वह की साउंड होती है तो भी आपको बता देता हूँ। जैसे रूल नंबर आपका जैसे 15 बता देता हूँ मैं। अगर फर्स्ट लेटर वाउल हो और फर्स्ट साउंड जैसे बात आ गई ना भी, अगर फर्स्ट लेटर वाउल और फर्स्ट साउंड जैसे बात आ गई वह जैसी हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। वैसे ही आपका पिछले नियम में आ जाती है सेम बातें लगभग, क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट लेटर है जैसे वाउल होगा और साउंड कॉन्सोनेंट उसी में आ जाता है, लेकिन मैं अलग से लिख देता कि आपको दिक्कत ना है। यस, वह जैसी हो। कैसे हो, वह जैसी हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वैसे तो इसी का पार्ट है ये, लेकिन मैं इसको अलग करके लिख दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर की बात कर दी मैंने। जैसे भी आई को जैसे यस आई गेव हिम, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 रुपी नोट। ठीक है, 1 रुपी नोट यस्टरडे, मैंने उसको कल है ना 1 रुपये का नोट दिया भाई। तो यहाँ पर बात आगे देखिए वह है, यहाँ पर वह की साउंड आ गई वह। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लेटर देखते हैं, फर्स्ट लेटर तो वाउल है 1 में और यहाँ पर क्या है साउंड तो कॉन्सोनेंट जैसी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए। वही बात है ना, इसी का पार्ट आपको बताया था मैंने। जैसे फर्स्ट लेटर वाउल हो बट साउंड कॉन्सोनेंट जैसी हो तो यहाँ पर आवाज़ आती है। कहने का मतलब पेपर में एग्जाम में जो +1 का हो चाहे और
+2 का हो या चाहे 10th स्टैंडर्ड का, उसमें साउंड से रिलेटेड बात पूछी जाती है, या तो वह के साउंड हो या फिर यू के साउंड वाले। और मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, देयर इज अ चांस मेक ए मिस्टेक इन एग्जाम विदाउट नोइंग दीज थिंग्स। इन बातों को बगैर जाने गलती कर देते हैं कि वह के साउंड और यू के साउंड को कैसे हम सेंस आउट करेंगे, कैसे उसको समझें, और आफ्टर दैट आफ्टर सेंसिंग दीज थिंग्स वी कैन करेक्ट या वी कैन अप्रोट आर्टिकल फिल इन द एग्जाम, भर सकते हैं। तो इस तरह की याद रखने वाली बात है कि वह के साउंड और यू के साउंड में को दोनों को अच्छे तरह से वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। अगली बात देखिए, अक्सर एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। जैसे मैं कहूँ यस, बात आगे जैसे मैं कहूँ यस या ही सा या आई सा, जैसे वन आइड मैन यस्टरडे। और दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, आई सा वन आइड मैन यस्टरडे, कि मैंने कल क्या है एक काने व्यक्ति को देखा। एक आंख से खाना होता है, उस व्यक्ति को देखा, तो कह रहा कि आई सा ए वन आइड। तो मोस्टली है ना ए वन आइड ये सोचते हैं, ए वन तो है नहीं, आपको साउंड के अकॉर्डिंग चलना है, तो पार्ट है वन आइड में एक आंख से काना व्यक्ति, वो यस। तो रही बात जैसे रूल नंबर आपका, जैसे मैं जो 16 है वो बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बात आगे जैसे बात आ गया आपका 15 का, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कैसे जब एच लेटर की बात होती है, एच से शुरुआत होती है, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर एच साइलेंट लेटर हो, ठीक है, वो याद रखने वाले हैं। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और यह एच हो और इसका उच्चारण नहीं होता हो, कहने का अभिप्राय है एच फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज साइलेंट लेटर। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर एच साइलेंट लेटर है, मूक अक्षर, इसका उच्चारण नहीं होता, ठीक है, नहीं होता हो, और तथा आप लिख सकते हैं एच के बाद कोई वाउल हो या वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी हो, के बाद कोई वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। सिंपल बात बता रहा हूँ कि कहने मतलब पहला अक्षर एच साइलेंट लेटर हो और एच के बाद कोई वाउल आता हो, बट उसके फ्रीक्वेंसी ना वाउल जैसी हो, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट जैसी ना हो, यस कहने का मतलब, ठीक है। यस आपको मैं बता रहा हूँ भी एच के बाद कोई वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी, कोई वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी के बाद ना भी वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी, एच के बाद कोई वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी हो तो आर्टिकल एन का, क्योंकि होटल में जैसे एच का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर तो एच थोड़ी है। कहने का मतलब याद रखने वाले, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और इसका उच्चारण नहीं होता हो तब बता रहा हूँ, क्योंकि एच के बाद तो होटल आता है, होटल में भी है, जैसे हॉस्टल की बात होगी, छात्रावास लड़कियों का है, बॉयज़ का मान लीजिए, तो उसमें तो एच का उच्चारण हो रहा है, एच के बाद वाउल है, तो एच साइलेंट लेटर थोड़ी है। तो याद रखने वाले एग्जाम्पल के तौर पर आपको वो बता रहा हूँ। देखिए कि मैं कहूँ यस, यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट मैन, तो एच क्या है, एच इज साइलेंट लेटर, नेक्स्ट लेटर ओ इज वाउल, तो यहाँ पर ओ की फ्रीक्वेंसी हो रही है तो हम क्या भर देंगे, एन भर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ऑनेस्ट आता ना किला, तो वहाँ पर जीरो आर्टिकल यूज होता है। कैसे आपको बता देता हूँ, याद रखना। ये एग्जाम्पल में आप जैसे एग्जाम में आता है ही इज और ऑनेस्ट दे दिया जाए, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, आर्टिकल फिलअप करते हैं। उनको ये नहीं पता अकेले एडजेक्टिव से पहले जीरो आर्टिकल यूज होता है, क्रॉस आएगा, क्योंकि वो सोचते हैं ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर किसी नाउन का मेंशन थोड़ी है ऑनेस्ट के बाद, नहीं ना। देखिए कोई मैन पर्सन जिक्र नहीं है ना, मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जीरो आर्टिकल। जैसे जुड़ी है, मैं कहूँ यस सी इज ए फैट,
ये पॉजिटिव फॉर्म ऑफ डिग्री की बात आ गई। कहने को ना अकेला एडजेक्टिव से पहले जीरो आर्टिकल आता है, क्योंकि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन की विशेषता, लेकिन उसके बाद ये तो नहीं पता वो आदमी है, बॉय है, लड़का है, क्या है, वो चीज़ नहीं है मेंशन। तो याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है, अगर अकेला एडजेक्टिव से पहले क्या है, जीरो आर्टिकल, और एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद अगर कोई जैसे मैन जैसी बात आ गई, यहाँ पर गर्ल की बात आ गई जैसे सो दैट, तो ही हम क्या फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग मैंने कहा अकेले एडजेक्टिव से पहले जीरो आर्टिकल। तो ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, वो बात मैंने बता दिया है, अकेला एडजेक्टिव है, इनके बाद कैसे मैन गर्ल का या वुमेन का जिक्र नहीं किया, यहाँ पर मैन का नहीं किया तो जीरो आर्टिकल, बट इनके बाद जिक्र होता है तो आपको बता दिएगा एन यूज होता है। जैसे आज साइलेंट लेटर और आपको पता है नेक्स्ट लेटर ओ, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जैसे वाउल जैसी है, वाउल जैसी फ्रीक्वेंसी और तो आर्टिकल एन भर दिया हमने। जैसे रही बात है जैसे एच का उच्चारण होता हूँ, ठीक है भाई, अगले नियम की बात मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे 15-16 का जो आपका नियम उसकी तरफ है भी आपका है। जैसे बात आ गई रूल नंबर जो 16 है आपका, रूल नंबर 16, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो और इसका उच्चारण होता हो, और इसका उच्चारण होता हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एच के बाद कॉन्सोनेंट है, हमसे कोई मतलब नहीं, एच का उच्चारण हो रहा है तो हमने अगले जो वाउल आता है या कोई कॉन्सोनेंट है उससे कोई मतलब नहीं होता। फर्स्ट लेटर आपको चेकआउट करना होता है, फर्स्ट लेटर की साउंड देखी जाती है, तो आगे से वाउल आया हमें कोई मतलब नहीं है, यस वही वो मुख अक्षर नहीं होना चाहिए एच। तो यहाँ पर जैसे मैं कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आई मैंने लिख दिया, जैसे एट है, आई एट कहते मैं कहूँगा आई एट फूड है, ठीक है, इन ए होटल इन दिस सिटी लास्ट मंथ की बात कर दी मैंने। कहने का अभिप्राय क्या है, आज है ना, आज का उच्चारण हो रहा है होटल, ठीक है, कि आई एट फूड मैंने भोजन खाया था भाई, इन ए होटल कोई होटल था। आपको मैंने समझा दिया कि एक और कोई गर्थ में होता है ना, तो यहाँ उस होटल का नाम मेंशन नहीं करा मैंने कौन सा था। अगर होटल का नाम मेंशन करता ना द अशोका होटल, तो द आएगा भाई, याद रखने वाली बात है। अगर किसी होटल का जिक्र होना है तो उससे पहले उसका नाम का जिक्र हो, मैं कहूँगा द ताज होटल, ताज होटल तो द आएगा, ठीक है। किसी भी मैं कहूँगा रोहन होटल आ गया, किसी नाम दे रखे व्यक्ति तो भी द आएगा, होटल के से पहले द। लेकिन यहाँ पर बात में किसी होटल का नाम मेंशन थोड़ी कराया है मैंने, यहाँ पर तो मैंने एच के बारे में बता रहा हूँ, एच का उच्चारण हो रहा है तो आर्टिकल क्या भर देंगे, ए भर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट लेटर है एच, एच इज कॉन्सोनेंट है एंड साउंड ऑफ दिस लेटर इज कॉन्सोनेंट हियर, यस, सो वी शुड फिल अप आर्टिकल ए हियर बिफोर इट। इससे पहले हमें क्या भरना चाहिए, आर्टिकल ए, यस। रही बात जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे भी जैसे मैं कहूँगा इट इज़, जैसे मैंने लिख दिया हॉस्टल, हॉस्टल की बात कर दी, इट इज़ ए हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जगह ए, क्योंकि हॉस्टल की बात कर दी छात्रावास, ठीक है। हॉस्टल का मतलब होता है छात्रावास, जिसमें जैसे लड़कियाँ बॉयज़ का भी हो सकता है, गर्ल्स का भी हो सकता है, तो इट इज़ ए हॉस्टल ऑफ गर्ल्स, ठीक है। वो फास्ट स्कूल हमारे विद्यालय का आगे कितना भी लंबा लेंथी बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना, फर्स्ट लेटर एच, एच का उच्चारण हो रहा है तो इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर एच, एच की साउंड है, कॉन्सोनेंट जैसी है, अक्सर भी कॉन्सोनेंट क्या भर देंगे, ए भर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है, ठीक है। रही बात जैसे उच्चारण के बारे में आपको पता चल गया, अभी एच का कब करेंगे कब नहीं करेंगे। रही बात जैसे बात आ गई हमारी कुछ फ्रेजेज होती हैं या अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है, या काउंटेबल नाउन कैसे बनाए उसको, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन कैसे बनाए जाते हैं, वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। रही बात जैसे आपका रोल नंबर जैसे 17 है आपका, उसमें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और उसको काउंटेबल नाउन कैसे बनाते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन कहने का मतलब क्या है
अनकाउंटेबल नाउन में भी आते हैं और वो काउंटेबल में भी आ जाते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, देखिए आप, ये बात आगे जैसे मैंने लिख दिया वाटर। अब वाटर क्या होता है, मटेरियल, आपको पता है ऐसे मटेरियल नाउन के तौर पे आता है जैसे आपका। तो अनकाउंटेबल नाउन है, कैसे यूज करें हम लोग, देखिए अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गैलन ऑफ वाटर, जैसी बात आ गई ए कप ऑफ वाटर, ठीक है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक गैलन ऑफ वाटर, एक कप ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर की बात कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आ गई बोतल ऑफ वाटर, मान लीजिए कुछ भी बहुत सारे बताने के लिए चीज़ें, बोतल ऑफ वाटर, ठीक है, ए पॉट ऑफ वाटर, पानी का बर्तन है, सो दैट बहुत सारी बातें, तो ये काउंटेबल बन गए, ये इस दफ़ा क्या बन गया, ये काउंटेबल में है। अनकाउंटेबल ये है। रही बात जैसे मैंने लिख दिया ब्रेड की लिख दी मैंने बात, तो यहाँ पर ब्रेड का जैसे क्या बनेगा, जो आपका काउंटेबल है, ए पीस ऑफ ब्रेड की बात कर दी, ठीक है, ए लोफ ऑफ ब्रेड की बात कर दी, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ए ब्रेड, ठीक है, और ए लोफ ऑफ ब्रेड भी लिख सकते हैं, ए लोफ ऑफ ए ब्रेड। तो ये हमारा क्या बन जाता है, काउंटेबल बन जाता है। न्यूज़ की बात आ गई, खबर है, तो मोस्टली क्या कर देते हैं हमारे, जैसे तीसरी जो बात है, जैसे मैंने लिख दिया न्यूज़, तो न्यूज़ खबर क्या बनेगा, देखिए इसका, ये न्यूज़ हमारा अनकाउंटेबल हुआ, काउंटेबल क्या बनेगा, ए पीस ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ ए न्यूज। तो ये चीज़ होती है, पीस ऑफ न्यूज़ की बात आ गई ना, आइटम ऑफ न्यूज़ की बात आ गई, ठीक है, याद रखने वाली बात है, ए पीस ऑफ न्यूज़ एन आइटम ऑफ न्यूज़। जो आपका चेहरे का है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया चौक, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए स्टिक ऑफ चौक, ए स्टिक ऑफ चौक, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए पीस ऑफ चौक भी लिखा जाता है इसको, पीस ऑफ ए चौक, ठीक है। जो चौक आता है ना उसको ये नहीं कहेंगे ए चौक, ए चौक कभी नहीं होता, ए पीस ऑफ चौक होता है, या फिर ए स्टिक ऑफ चौक बोला जाता है जब हम कोई चाक का टुकड़े की बात करता हूँ मैं, जैसे सपो दैट फर्नीचर की बात कर दी, तो वहाँ पर फर्नीचर में क्या आ जाएगा, जैसे फर्नीचर का आइटम होता है, तो मैं जैसे लिखूंगा एन आइटम ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। ए पीस ऑफ फर्नीचर की बात कर दी मैंने, जैसे पांचवा लेकर चल रहा हूँ, जैसे फर्नीचर की बात कर दी, तो मैंने यहाँ पर क्या हो गया, अनकाउंटेबल ले लिया मैंने फर्नीचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, ठीक है, एन आइटम ऑफ फर्नीचर लेते हैं जो दी बेस्ट माना जाता है, यस याद रखने वाली बात है। मैंने लिख दिया जैसे राइस की बात कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए बैग ऑफ राइस, ए बैग ऑफ ए राइस भी, या मैं लिखूँ ए सेक ऑफ राइस, सेक का मतलब बोरा होता है, थैला होता है, और बैग का मतलब भी बोरा, जैसे हम थैला भी कहते हैं बोरा भी कहते हैं। ए सेक ऑफ मोस्टली गलत करते हैं, सक नहीं है, सक का मतलब तो चूसना होता है, SUC के, ये SAC के है, तो ए सेक ऑफ ए मैंने लिख दिया राइस, ठीक है। इसी प्रकार बात आगे जैसे गार्बेज की है, ए हीप ऑफ गार्बेज होता है, ठीक है, तो जैसे मैंने 7 का जैसे मैंने लिख दिया गार्बेज, तो गार्बेज की बात आ गई तो क्या करेंगे, जैसे ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ ए गार्बेज, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली, जैसे हीप का मतलब होता है ढेर, अकेला जब गार्बेज आ गया तो जीरो आर्टिकल होता है, लेकिन बात आ गई जैसे हीप ऑफ गार्बेज, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, आर्टिकल ही यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो रही बात जैसे मिल्क की बात कर दी, ठीक है, टी की बात कर दी, तो यहाँ पर मैं जैसे बात कर रहा हूँ मिल्क की बात कर दी भैया, तो मिल्क का क्या लिखेंगे, बोतल ऑफ मिल्क होते हैं, ग्लास ऑफ मिल्क, जग ऑफ मिल्क, बहुत सारी बातें होती हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बोतल ऑफ मिल्क हो गया भी, एक बोतल दूध, तो ये काउंटेबल बन गया। और पहले क्या था, ये अनकाउंटेबल था, जैसे मैं लिखूंगा ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, जग ऑफ मिल्क भी लिख सकता हूँ। तो ये आपके मोस्टली एग्जाम में आ जाते हैं और मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, यस मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे ए जग ऑफ मिल्क भी लिख सकते हैं हम, जग ऑफ मिल्क, तो ये हमारा क्या बन गया, काउंटेबल बन गया, और ये हमारा क्या था, अनकाउंटेबल। बात आगे जैसे मैंने यहाँ पर गार्बेज, राइस, फर्नीचर के बारे में, सभी के बारे में लिख दिया मोस्टली। जैसे बात आगे हमारे टी की या कॉफ़ी की है, वो भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे बात कर दी मैंने टी की, ले ली कॉफ़ी, क्योंकि टी कॉफ़ी दोनों पेय पदार्थ होते हैं मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं। जैसे टी की बात आ गई, एक कप ऑफ टी आता है जैसे, तो कप ऑफ टी,
तो अकेला टी नहीं लिखा जाए कप ऑफ टी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। कितना कप, एक कप। जैसे चाहे मैं कहूँ एक ग्लास ऑफ टी की बात कर दी, ग्लास ऑफ टी की बात कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना। चाहे कॉफ़ी की बात है, बहुत सारी बातें इस प्रकार हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, आपको पता है भी जिसको काउंट नहीं किया, जैसे वाटर है, जैसे वाटर कर्ड की लस्सी की बात कर दी, कर्ड की बात कर दी, ठीक है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का जैसे वुड की बात कर दी, सपोज दैट जैसे मैंने कर दिया, ए पीस ऑफ वुड होते हैं, आइटम ऑफ वुड होते हैं। वुड क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। मोस्टली क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्या लिखेंगे, ए पीस ऑफ वुड होता है, यस, ए पीस ऑफ वुड, ठीक है। और दूसरा जैसे हम लिख सकते हैं तो एन आइटम ऑफ वुड, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है एन आइटम ऑफ वुड। तो ये क्लियर, तो इस तरह की याद रखने वाले एग्जाम में आपको मैंने लिखवा दिए हैं लगभग। ये जब एग्जाम में आता है तो मिल्क, राइस और टी है, वुड है, वाटर है, मोस्टली इन्हीं में से आ जाता है। जब ये काउंटेबल में आते हैं तो ये आपको मैंने बता दिया, मेंशन कर दिया है। रही बात कुछ सम फ्रेजेज होती हैं। सम फ्रेजेज का मतलब होता है कुछ जैसे जैसे लोकति या वाक्यांश के तौर पे भी जानते हैं फ्रेजेस को, ठीक है। ये मुहावरे भी कहते हैं यस फ्रेजेस को, याद रखने वाली बात है। तो कैसे करेंगे उनके बारे में और आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे आपके एन की जो मोस्टली बातें हैं वो कवर हो जाती हैं, यस। तो यहाँ पर कितनी जो बातें हैं देखेंगे हम, जैसे कुछ फ्रेजेस के अब रूल, जैसे मैं सीधा ही लिख देता हूँ कुछ फ्रेजेस के साथ, ठीक है। कुछ फ्रेजेस के साथ, कुछ हैं फ्रेजेस के साथ, ठीक है ना। आर्टिकल्स ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होता है। तो आपको जैसे बता देता हूं किस प्रकार करेंगे आप लोग, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कैसे करेंगे। सम फ्रेजेस के साथ आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग करेंगे। अब बात आगे, जैसे मैं कहूँगा, जैसे ए मेक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आपको, ए मेक ए नॉइस की बात कर दी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वही बताऊंगा तो जैसे एग्जाम में आते हैं आपके, जैसे मेक ए नॉइस, और ये रूल है ना पक्का याद कर लेना, श्योर आता है। मेक ए नॉइस की बात कर दी, जैसे मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ, मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ, ठीक है। भी किसी का गलत प्रयोग कर लिया आपने, मेक ए नॉइस की बात कर दी। मेक ए मिस्टेक, ये एग्जाम में आते हैं मोस्टली गलत करते हैं। मेक और हाउ का तो पक्का आता है श्योरली। मेक ए, जैसे मैं कहूँगा यस मेक ए मिस्टेक, जैसे मेक ए मिस्टेक। मेक ए फील, भी किसी को मैं कहूँ आई मेड हिम कहते फील, जैसे मैंने तो बात आ गई। जैसे मेक ए नॉइस, मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ, मेक ए कहते मिस्टेक। जैसे यहाँ पर बात कर दी मैंने हाउ ए टॉक, हाउ ए, जैसे हाउ ए टॉक, हाउ ए बात, have a headache, have a fever। बात कर दी फीवर की, फीवर मिस होता है बुखार, लेकिन आपको पता है बीमारी से पहले तो जीरो आर्टिकल आता है, लेकिन अब हाउ आ गया ना तो आपको मोस्टली गलत करते हैं, ये आपको बता रहा हूँ। और इनमें भी मोस्टली क्या करते हैं, गलत करते हैं। जब मेक आता है तो सोचते भी है क्या करूँ मैं, तो मेक और हाउ का याद रखना। मेक और हाउ आता है आर्टिकल आपको फिलअप करने के लिए ना, श्योरली आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर साउंड जाइए, ऑन द स्पॉट एन का प्रयोग होगा ना कि द का, याद रखने वाली बात है। हैव ए फीवर की बात कर दी, जैसे मैं कहूँ ऐसे, जैसे हैव ए, जैसे बात कर दी मैंने यहाँ पर हैवे, जैसे मैंने कर दी यहाँ पर भी, और ले सकता हूँ जैसे कोल्ड की बात कर दी, जुकाम हो रहा है, यस हैव ए कोल्ड, जुकाम है, ठीक है, बुखार है, सिर दर्द है, ठीक है, स्टमक पेट दर्द है, सपोज दैट, बहुत सारे कितने भी लिख लो। कहने का मतलब क्या है, हाउ याद रखो और मेक याद रखो। अगर जब एग्जाम में आते हैं और इनके बाद अगर कोई बीमारी की जिक्र किया जाता है, जैसे मैं कहूँ एट ए डिस्काउंट, ठीक है, एट ए डिलेमा, ठीक है, तो ये तो सिंपल बात है, याद रखने वाली बात है, तो आप कवर कर लो। अगर मैं इसको बता भी देता हूँ, याद रखो हाउ को और मेक को याद रखो बस। एट ए डिलेमा भी होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आपको बता दी जाए। जैसे मैं कहूँ जैसे आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, जैसे बात कर दी मैंने आई एम सफरिंग, और मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, क्रॉस करूँगा, और मैं इसी फीवर का, जैसे मैं कहूँ यस आई हैव, और मैंने लिख दिया फीवर। आपको कंसेप्ट कर लेंगे, दोनों एग्जांपल साथ ले रहा हूँ। आई फीवर टुडे, आज मुझे बुखार है, तो मैं माइल्ड फीवर नहीं,
नहीं लिखा गया यस, फीवर है तो आपको देखना फर्स्ट लेटर ऑफ है, ऑफ कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या भर दिया ए। लेकिन एग्जाम में ऐसा एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है तो बच्चा पजल हो जाता है, स्टूडेंट अक्सर पजल होते हैं, तो आपको पजल नहीं होना। बीमारी की बात आती है तो आपको याद रखना है करोस। जैसे बात आती है मम्स की बात आके, जैसे आपके भाई कनफेड हो जाती है, ऐसा है ना समझ में, तो उस दफ़ा में याद रखना, उनके साथ तो हम दही यूज़ करते हैं 2-3 जो बीमारी हैं, लेकिन बाकी के साथ वैसे याद रखना है अगर वो यूज़ होंगी ना।